सबको गुड इवनिंग। चले पेन रखिए, पेन रखिए। 15 मिनट काफी है, 16 मिनट हो गया। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा पहले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन प्रिज्म का है। प्रिज्म का आधार समकोण त्रिभुज है जिसकी लंबवत भुजा 10 और क्या है 12 और ऊंचाई 20 है और घनत्व दे दिया है, तो हमें भार चाहिए। एक बात गौर करना, प्रति सेंटीमीटर क्यूब है कि नहीं, और सेंटीमीटर क्यूब किसका यूनिट होता है, आयतन का। तो हमें वॉल्यूम चाहिए। एक बात याद रखिएगा, प्रिज्म में हम लोग बेलन का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और पिरामिड में हम लोग पिरामिड में किसका फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, शंकु, और कुछ नहीं। अच्छा, बेलन का वॉल्यूम क्या होता है, अरे बेलन का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, पाई आर स्क्वायर मतलब आधार का क्या, क्षेत्रफल। अरे बेलन में आधार का क्षेत्रफल ही ना पाई आर स्क्वायर है जी। तो पाई आर स्क्वायर मतलब आधार का क्षेत्रफल, और यहाँ आधार कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब हाफ इंटू बेस इंटू क्या, हाइट, और उसका बेस दे दिया 10 और हाइट कितना दे दिया है 12, क्योंकि ये दोनों लंबवत भुजा है। 10 गुना 12। और इस प्रिज्म की ऊंचाई कितना दे रखा है 20। तो यस और नो, हो गया, खत्म खत्म। 6 दूनी 1200, कितना हो गया भैया 1200 सेंटीमीटर क्यूब। और 1 सेंटीमीटर क्यूब का भार क्या ग्राम है, 6 ग्राम। तो 1200 सेंटीमीटर क्यूब का भार होगा 7200 ग्राम। कितना ग्राम होगा, 7200 ग्राम, मतलब 7.2 kg। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का। नेक्स्ट 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 क्वेश्चन को देखिएगा। एक संख्या को 10 से भाग देते हैं तो 9 शेष बचता है, 9 से भाग देते हैं तो 8 शेष बचता है, 10 से भाग देते हैं तो 9 बचता है, 9 से भाग देते हैं 8 बचता है, 8 से भाग देते हैं 7 बचता है, और 2 से भाग देते हैं तो कितना बचता है 1। अरे क्लियर है, हर जगह का डिफरेंस देखो कितना दे के रखा है, 1 दे के रखा है। और हम पहली बार हम किससे भाग दिए, 10 से, 9 से, 8 से, 7 से, 6 से, 5 4 3 2 1। तो इन सब से भाग लगने वाली जो संख्या है वो एलसीएम ऑफ 10 9 8 7 5 8 7 6 5 कहां तक, 4 3 2। अरे यस और नो, इन सब से भाग लगने वाली संख्या इनका एलसीएम होगा। अच्छा, एलसीएम निकालने का शॉर्टकट बताए हैं, यस। 2 खत्म क्योंकि काट रहा है, 3 खत्म, 6 को काट रहा है, 4 खत्म, इसको काट रहा है, 5 खत्म, काट रहा है। अच्छा, 9 से इसमें भाग लगना चाहिए कि नहीं, भाग नहीं लग रहा है तो 9 दे दो। 8 से भाग लगना चाहिए कि नहीं, लगा के देखो, 5 दूनी 10, 4 दूनी कितना 8, इसके पास क्या बच गया है 4, 4 दे दो। 7 से भी भाग लगना चाहिए लेकिन एक जरा भी भाग नहीं लग रहा है, 7 दे दो। 6 से भी भाग लगना चाहिए, 3 3 9, 3 दूनी 6, पूरा पूरा भाग लग जा रहा है। कैसे लग जा रहा है, अरे नहीं लगेगा, अरे 90 6 से कट रहा है कि नहीं, यस। तो कितना हो गया, 7 कितना 28, 28 नमा 7 42, 2500 कितना 20, अरे 2500 कितना 20। और हर जगह एक शेष बच रहा है, मतलब एक एक्स्ट्रा है, तो एक घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 2500 कितना 19। क्या दिक्कत, क्या दे, ऐसे भी देख लो, ये ऐसे इसलिए खत्म क्योंकि 10 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा 1, 10 से भाग देंगे शेषफल क्या बचेगा 0, 10 से भाग देंगे शेषफल 3, 10 से भाग देंगे शेषफल कितना 9। हम बताते ही, लेकिन क्या है पहले नियम जानना जरूरी होता है, जानिए क्या बुराई। अच्छा, बोल देता संख्या के अंकों का योग, तब क्या करते, जैसा कल पूछा था, क्या करते आप, तब तो बोलते ना नियम आना चाहिए। नेक्स्ट, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे, मन टन 1 थर्सडे का 38 है, तो 38 चौका कितना हो जाएगा, 8 चौका 32, 4 12 3 कितना 15।
अरे क्लियर है कि नहीं? ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे कितना है बाबू? 40, 40 चौका कितना? 160। और मंडे का कितना देके रखा है? 30। अरे मंडे का कितना? 30, मतलब इन सब का है 100 कितना? 22। तब ना 152 बनेगा। अब ये है मेरा 122, तो बोलो फ्राइडे का जो होगा 160 माइनस 122 माने क्या डिग्री हो जाएगा? 38। अरे क्या डिग्री हो जाएगा? 38। कॉन्सेप्ट क्लियर है? बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब बहुत फ्रीक्वेंट भी है ये क्वेश्चन, बहुत फ्रीक्वेंट है, बराबर आता है। ए और बी मिलकर 30 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिन साथ किया और फिर बी कार्य करना छोड़ दिया, शेष कार्य ए अकेले 20 दिन में करता। सुना, ए प्लस बी 30 दिन में 30 काम, तो एक दिन में कितना काम? एक। उन्होंने कितना दिन काम किया? 20 दिन। तो बोलो 20 दिन में 20 काम खत्म हुआ कि नहीं? अरे 20 दिन में 20 डेज में 20 काम खत्म हो गया, तो बचा कितना काम? 10। लिखा है ए ने शेष काम को कै दिन में किया? 20 दिन में। सुनना, ए शेष काम को 20 दिन में, माने कितना काम को 20 दिन में करता है? 10 काम। तो ए 10 काम 20 दिन में, 10 काम कै दिन में? 20 दिन में। तो संपूर्ण काम कितना है? 30। तो 30 काम को कै दिन में? 60 दिन। आप लोग ये गौर कर रहे हैं, कहीं कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी दिमाग मत लगाइए। माने है क्या, हर एक सवाल आप 1-2 लाइन में प्रोसीड कर सकते हैं। अगर सही तरीके से चलते हैं तो कैसा भी सवाल हो 2 लाइन इनफ होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कितने लोग इस सवाल को बनाए है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लैंग्वेज चेंज करके दिया है, पिछला बार कुछ और दिया था। दो संख्याओं के योग को बारी बारी उन दोनों संख्याओं से गुना करने पर यह प्राप्त होता है। तो दो संख्या को योग को, दो संख्या के क्या? योग को पहली बार a से गुना किया और दूसरी बार b से गुना किया, तो 10,500 आया और कितना आया बाबू? 9100। अरे क्लियर है कि नहीं? अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो a प्लस बी कॉमन होगा, जोड़ने पर a प्लस बी कॉमन होगा और अंदर फिर क्या चला जाएगा? a प्लस बी। अरे नहीं जाएगा जी। और यहां जोड़ेंगे तो 006 196 00। क्लियर है कि नहीं? तो बोलो a प्लस बी का होल स्क्वायर का ये मान है, तो a प्लस बी का मान 140 है कि नहीं? अरे नहीं होगा जी। 140 गुना 140 कितना? 19,600। अब a प्लस बी का मान 140 है, तो इसका मान कितना होगा? तो देखो 0 से 0 कट जाएगा, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 और 15 सत्ती 175। तो 15 पचे कितना हो गया? 75। पहली संख्या 75, पहली संख्या क्या हो गया? 75। अब पहली संख्या 75 है, अब इसको भी रख दो। अगर मैं इसको 140 रखता हूं बेटा, इसके जगह पे 140 रखता हूं, 0 0 कट गया, यहाँ हो गया 7 और यहाँ हो गया कितना? 5 और यहाँ 13 बार में, तो 13 पचे कितना? 65। 75 और क्या हो जाएगा? 65। हार्ड क्वेश्चन है कि इजी क्वेश्चन है? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 20 है। समद्विबाहु त्रिभुज में ये दोनों भुजा आपस में आधार 20 है। कुछ मत करना, जब हम लंब डालेंगे तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। तो 10 और 10, और इसकी ऊंचाई भी कितना देख के रखा है? 10। तो देखो इस त्रिभुज को देखो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं? अच्छा 10 और 10 से कर्ण कितना बनेगा? 10√2। तो समान भुजा कितना हो गया मेरा? 10√2। अरे समान भुजा कितना? 10√2। कॉन्सेप्ट क्लियर है? सेम क्वेश्चन आप लोग को नोट्स में हम बताए हुए हैं 2021 का। आगे बढ़े, चल नेक्स्ट।
केंद्र O वाले वृत्त पर बिंदु ABC इस प्रकार स्थित है। सुनो, एक त्रिभुज ही बना दो ना, ABC एक त्रिभुज बना दिए और लिख रहा है ABC इस प्रकार है कि एंगल BOC, एंगल क्या भैया BOC कितना डिग्री है सर 84। यदि बिंदु D तक AC को बढ़ाया, AC को कहां तक बढ़ाया D तक, कि एंगल BDC, एंगल BDC, एंगल BDC मतलब इसको मिला दें तो एंगल BDC कितना डिग्री है 40। तो एंगल ABD ये पूरा एंगल पूछ रहा है। अब सुनो, किसी भी जीवा के द्वारा सेंटर पर बना कोण परिधि पर के कोण का क्या गुना 2 गुना, ये 84 है तो ये कितना 42। अरे 42 हुआ। अब आप क्या करो, इस बड़े वाले ट्रायंगल को देखो, इस बड़े वाले ट्रायंगल को देखो, इस बड़े वाले ट्रायंगल को देखो, एक कोण कितना 42, दूसरा कितना 40, तो ये पूरा कोण होगा 180 माइनस 82 मतलब कितना हो गया 98। अरे क्लियर है कि नहीं आप लोग का? आसान क्वेश्चन था, एकदम आसान क्वेश्चन। चलिए, अविनाश, गौरव और चेतन, अविनाश, गौरव और चेतन। अविनाश के पास गौरव की तुलना में 20% कम सिक्के, गौरव के पास चेतन की तुलना में 40% अधिक सिक्के। अगर चेतन 100 तो ये कितना 140, 40% अधिक, और गौरव से अविनाश के पास गौरव की तुलना में क्या परसेंट कम 20, और 20% कम होने का मतलब 80%, तो इसका 80% 14 कितना 112। तो लिखता है चेतन के पास अविनाश के पास के सिक्कों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है, तो इससे ये कितना कम है, अब आई नहीं आया, कितना कम है 12, कितना में 112 में गुना 100। अब इसका परसेंटेज निकालोगे क्योंकि काफी नियर है, काफी नियर है। 10.7 कितना हो जाएगा बेटा 10.7 निकालना पड़ेगा। अरे क्लियर है, इजी क्वेश्चन था। कितने लोग इसको बनाए, नहीं बनाए हैं? इससे भूगोल क्वेश्चन धरती पर नहीं हो सकता। 5 हटा दो, क्यों हटा दो, एक, अब इसको A मानते हैं, इसको B मानते हैं और इसको क्या मानते हैं C। और देखो A प्लस B प्लस C का मान कितना दे दिया है 0। अरे इसको और इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 0। अगर A प्लस B प्लस C का मान 0 हो तो AQ प्लस BQ प्लस CQ का मान क्या हो जाता है 3ABC। अरे ना होता है 5/2 कॉमन ले लो, ऊपर हो जाएगा 3ABC, A6 B6, B6 C6 और C6 A6। और नीचे में भी देखो A प्लस B प्लस C का मान क्या है 0। अगर A प्लस B प्लस C का मान 0 हो तो AQ प्लस BQ प्लस CQ का मान क्या हो जाता है 3ABC। 3AQ माइनस BQ, PQ माइनस CQ और CQ माइनस क्या हो जाएगा AQ। अब देखो 6 माइनस A6, अरे CQ का होल स्क्वायर AQ का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर A प्लस बी इंटू A माइनस बी, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा CQ प्लस AQ बचेगा कि नहीं। इससे ये कटेगा तो क्या बचेगा BQ प्लस CQ, और इससे ये कटेगा तो क्या बचेगा AQ प्लस क्या BQ। ये कट गया तो मेरा क्या आ गया 5/2 AQ देखो सब प्लस वाला होगा। क्या हार्ड है जी, अगर नहीं भी बनता 1 2 3 मान रख लेते हैं, 1 2 3 मान रख लेते हैं तो सेटिस्फाई कर जाते। अरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं, इजी क्वेश्चन था, इसी इजी क्वेश्चन क्या आप चाहते हो।
यहां देखो a प्लस बी, ए पूरा a, ये पूरा b पूरा c, a प्लस बी प्लस c का मान क्या है 0, और जब a प्लस बी प्लस c का मान 0 हो तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस c क्यू का मान क्या हो जाता है 10। सेम क्वेश्चन, इसको इधर करो, 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू क्या है 0, a प्लस बी प्लस सी का मान क्या है 0, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का भी मान क्या हो जाएगा 0। वही देखो इसका क्यूब है, इसीलिए इसका क्यूब है, इसीलिए मैं, तो ए क्यूब माने 8x क्यूब प्लस बी क्यूब, तब इसका बी क्यूब करोगे तो माइनस क्या बन जाएगा वाई क्यूब प्लस सी क्यूब मतलब 1 और प्लस 3abc, तो प्लस 3abc में देखो देखो एक माइनस 3abc होता है, क्या होता है माइनस 3abc, माइनस 3 a के जगह 2x, b के जगह हो माइनस वाई और c के जगह क्या 1। अरे यस और नो, हाँ, अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का भी मान क्या हो जाता है 0। अरे यस और नो, अब देखो मैच करो, 8x क्यू मिल गया, माइनस वाई क्यू मिल गया, प्लस 6xy प्लस 6xy मिल गया। अरे यस और नो, तो बताओ सेम चीज है, तो इन तीनों का मान अगर मैं इसको k ले लेता हूं तो ये तीनों मिलके k बनेगा कि नहीं, तो k प्लस 1 का मान क्या है 0, तो k का मान क्या हो गया -1। अरे क्लियर है कि नहीं। एक काम और करो, x के जगह 0 रख दो, y बराबर 2x प्लस 1, x के जगह 0 रख देंगे तो y के जगह क्या 1, तो 8x क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस 6xy, x के जगह 0 रखेंगे तो क्या बन जाएगा 0, क्या बन जाएगा 0, और ये क्या बन जाएगा माइनस। क्योंकि पिछला वाला थ्योरी यहाँ रिपीट किया है इसलिए मैं इस थ्योरी से बना दिया, लेकिन मैं ये नियम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है। एक कभी मास्टर बनोगे तो ये बता सकते, अरे नौकरी ना लगेगा तो मास्टर तो बनना ही नहीं जी, नहीं बनना है काहे जी। याद रखना दुनिया का सबसे, हाँ, एक अच्छा टीचर बने रहने के लिए उससे ज्यादा मेहनत ही आपको मेहनत कहीं नहीं करना होगा, इससे ज्यादा मेहनत कहीं है ही नहीं, आपको डेली अपडेट होना पड़ेगा सर। अरे जॉब तो कोई भी ले सकता है, टीचर, अच्छा टीचर सब लोग नहीं बन सकता, कभी नहीं, ठीक है, लेकिन जिसका इंटरेस्ट है सो है। 4a067b 11 से विभाजित है और 11 से भाग लगने का नियम क्या है सर, अल्टरनेट अंकों का योग। कौन से अंकों का योग, अल्टरनेट, तो a प्लस बी प्लस 6 और दूसरा में लिखाएगा 7 4 कितना 11, इसका अंतर या तो 0 होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए या तो 22 होना चाहिए, यही सब होना चाहिए। अब देखते जाना, a प्लस बी माइनस 5 इक्वल टू 0 या 11 या 22 यही सब होगा, तो a प्लस बी का मान इसके साथ क्या हो जाएगा 5, इसके साथ कितना हो जाएगा 16, इसके साथ कितना हो जाएगा 27, लेकिन क्या a प्लस बी का मान 27 संभव है, क्यों सर, क्योंकि a और b दो अंक हैं और अंक का मैक्सिमम मान कितना हो सकता है 9 से बड़ा नहीं संभव है, तो a प्लस बी का मैक्सिमम मान कहां तक जा सकता है 18 से कभी ज्यादा नहीं हो सकता है, ये बोला तो गलत हो गया, 16 संभव है कि नहीं, यस हो सकता है, 8 9 7, यस नो, तो बोलता है a प्लस बी के सभी पॉसिबल मान का योग, तो कितना हो गया 16 5 कितना 21, इसका सही हुआ ये, वेरी गुड। नेक्स्ट, यदि विभाग A में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या x है, सुनना, विभाग A में 64.2 डिग्री और ये टोटल 9000 है, कितना डिग्री का 360, क्योंकि टोटल डिग्री कितना 360 डिग्री का मान 9000 है, 18 दूनी 36 50, तो 1 डिग्री का मान कितना हो गया 25, तो a का मान जो होगा 25 गुना ये होगा कि नहीं, अरे बोलो मेरे भाई। अब देखो गुना करने का एक और तरीका देखो, इस 100 का चौथा भाग है,
25 से गुना करने बोले दुनिया का सबसे आसान काम। तो चौथा भाग इसका निकालो तो कितना हो गया 16, 16 पर डबल जीरो हो जाएगा, इसका योग होगा 1600। ये दोनों को गुना करोगे, अब इसको इससे गुना करोगे तो क्या बनेगा, अरे कितना 5 बनेगा, अरे कितना बनेगा 5, तो 1600 कितना हो गया 5। अरे समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट, यहां लिख रहा है सी और ई में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या y, ये तो मेरा x है, y जो है c प्लस ई है, और c प्लस ई अगर करते हैं, c प्लस ई करते हैं तो कितना है 165, क्या बात करते हो, ये कितना है और 93, हमको 98 दिख रहा था, तो कितना हो रहा है 165 डिग्री, तो 25 गुना 165, अरे 25 गुना कितना 165, गुना करते हैं, डबल जीरो लगाते हैं, 4 चौका 16, 12 चौका 48, 4125 होगा क्या, 4125 होगा, क्योंकि डबल जीरो लगा करके 4 से भाग देंगे, 4 चौका 16, 12 चौका 48, 5 चौका 20, लिखता है y माइनस 2x, तो ये मेरा y है, माइनस 2x करेंगे तो 3200 कितना हो गया 10, तो 5 1 9, 900 कितना हो गया 15, 900 कितना हो गया 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 4/5, अब सुनना, अंकित मूल्य का 4/5, तो अंकित मूल्य हम कितना मानेंगे 500 मानेंगे, क्यों मानेंगे 500, क्योंकि नीचे कितना है 5 है, अंकित मूल्य अगर 500 है तो उसे 4/5 पर बेचा तो सेलिंग प्राइस जो होगा इसका 4/5 माने कितना 400, जब इतना में बेचता है तो कितना परसेंट की हानि होती है, ये सही है 3/3, इतना परसेंट की हानि होती है। सुनना, जब इतना में बेचा तो इतना परसेंट की हानि, तो 10/3% हानि, 10/3%, सुनो सुनो सुनो, 10/3% का मान होता है 1 कितना 30, अरे कितना 1/30, तो 1/30 हानि पर बेचा, मैंने बेचा कितना 29/30 पे, बोलता है यदि वो 500 में बेचता, अगर सेलिंग प्राइस 500 होता, यदि वह अंकित मूल्य पर बेचता, हमने कितना में बेचता 500 पे, तो देखो क्या होता, डबल जीरो कट गया, अरे कटा ना जी, तो क्या हो जाएगा 29/30 गुना 5 कितना 4, क्या बारी में कटा 6 बार में, अरे 6 बार में कटा ना जी, तो देखो क्या हो गया आपका 29 कितना 24, अरे 29 कितना 24, तो ये मेरा सेलिंग का फ्रैक्शन है ना जी, कॉस्ट का फ्रैक्शन कितना होता है 1, कॉस्ट का फ्रैक्शन कितना 1, तो प्रॉफिट जो हो गया 29/24 माइनस 1 माने 5 कितना 24, और परसेंटेज में बदलने के लिए किससे गुना करते हैं 100, 4 छक्का 24, 25 चौका 100, 25 पचे कितना 125/6, लगभग कितना परसेंट 21%, लगभग कितना परसेंट 21%। पता है सिर्फ दिखाने के लिए इतना गया, ये एक लाइन का सवाल था, ये रियल में एक लाइन का सवाल, ये सब तो झूठ झाट में ये सब इतना खेला हुआ, कितने लोग इसको समझ गए अच्छे से, फिर से बताता हूं, अंकित मूल्य 500 है तो इसका 4/5 में बेचा, मैंने कितना बेचा, इतना परसेंट की हानि मतलब 1/30 हानि पर बेचा, तो 1/30 हानि पर बेचना मैंने कितना पर बेचना 29/30, अगर अंकित मूल्य 500 में बेचता तो कितना में बेचता 29/24, इस सेलिंग का परसेंट है मतलब सेलिंग का फ्रैक्शन है, कॉस्ट का फ्रैक्शन कितना 1, तो प्रॉफिट का फ्रैक्शन होगा 5 कितना 24, और 5/24 फ्रैक्शन को परसेंटेज में बनाने के लिए 100 से गुना करेंगे, तो कॉन्सेप्ट क्लियर। प्रथम 10 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत, सुनो, पहला धनात्मक विषम संख्या 1, फिर 3, 5, तो 10वां विषम संख्या कौन सा, 21 या 23, 10वां विषम संख्या, अरे 19 होगा सर, क्योंकि ऑड नंबर जो होता है वो 2n - 1 के फॉर्म में होता है,
और इसका प्रथम 10 धनात्मक संख्या का औसत, तो इसका औसत जो होगा देखो एपी में है कि नहीं, और तो इसका एवरेज जो होगा फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 मतलब कितना हो गया 10। प्रथम 15 धनात्मक सम संख्या 2 4 6 तो 15वां हो जाएगा, 15 दूनी कितना 30, तो इसका जो एवरेज होगा वो 32/2 माने कितना 16। अब इन दोनों को जब गुना करेंगे तो कितना बनेगा 160। पता है इसमें 3 क्वेश्चन इंजेक्ट कर दिया, ये औसत निकालना, ये औसत निकालना, फिर गुना करना। तो सर अब जो है इतना आसान नहीं सर, क्वेश्चन को धीरे धीरे हाई लेवल पहुंचा रहा है। साइन 60 का मान √3/2, तो स्क्वायर करेंगे तो 3 कितना 4। कॉस 30 का भी मान होता है √3/2, 3 कितना 4। साइन 45 का मान 1/√2 कितना हो जाएगा 1/2, और साइन 90 का मान 1 होता है 1। अब देखो ये हो गया 6 कितना 4, और ये हो गया 2 कितना 4, तो 6/4 में 2/4 हुआ माने कितना हो गया 1, 1 - 3 - 2। डिनोमिनेटर सेम कर दो, न्यूमरेटर अपने जुड़ जाएगा या घट जाएगा। अरे क्लियर है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट, 18 पुरुष किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं। 3 महिलाएं 2 पुरुष के बराबर है। सबसे पहले लिख दो 3 महिला बराबर 2 पुरुष, तो 5 पुरुष और 6 महिलाएं कार्य शुरू करते हैं, 4 दिन तक करते हैं, इसके बाद 3 और पुरुष शामिल होते हैं, काम कितने दिन तक चलेगा। डायरेक्ट एमडी बराबर एमडी। तो पहली बार दिया 18 पुरुष कै दिन में 14 दिन में, 18 पुरुष 14 दिन में। लिखता है 5 पुरुष प्लस 6 महिला, ये कै दिन तक करते हैं 4 दिन तक। क्या काम खत्म हो गया? नहीं, 4 दिन के बाद 3 और पुरुष शामिल हो जाते हैं, मतलब अब 8 पुरुष और 6 महिला कितना दिन करेंगे हम लोग को पता नहीं है। अब एक बात बताओ मेरे बच्चों कि यहां से हम देखेंगे महिला बटे पुरुष बराबर 2 कितना हो जाएगा 3, नहीं होगा जी। इसको इधर करो, महिला बटे पुरुष 2 कितना 3, तो पुरुष के जगह 3, पुरुष के जगह 3, महिला के जगह 2, पुरुष के जगह 3, महिला के जगह 2 रखो। तो देखो 5 तिया 15, 6 दूनी 12, 15 12 27, 27 चौका 108। इसको इधर कर दो, 54 गुना 14 माइनस 108 बराबर 8 तिया 24, 6 दूनी 12, 36x। अब सुनना, यहाँ 54 कॉमन ले सकते हैं कि नहीं? अगर 54 कॉमन ले लें तो यहाँ बच जाएगा 14, और यहाँ कितना 2, 14 माइनस 2 कितना हो जाएगा 12 बटे 36 बराबर x 18। तो x का मान कितना होगा 18 दिन, क्योंकि कार्य कुल कितने दिन में चला, तो यहां पर तो हो गया, सॉरी कार्य कुल कितने दिन, तो यहां पर 18 और यहां कितना 4, तो टोटल कितना दिन हो जाएगा 22। अरे क्लियर है? ये जहां तक मैं जानता हूं सीजीएल मेंस 2018 का सवाल, बढ़िया सवाल। दोनों वर्ष में शाखा यू की कुल बिक्री, दोनों वर्ष में शाखा यू की कुल बिक्री कितना है 180। 17 और 18 में क्यू और आर की संयुक्त बिक्री, 17 और 18 में क्यू और आर कितना हो रहा है 405 का कितना प्रतिशत, ये इसका कितना परसेंट। तो जिसके बारे में पूछे वो कहां रहेगा ऊपर, और शेष कहां रह गया नीचे, गुना 100%। कितना आ रहा है जी 44। कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए नेक्स्ट, केंद्र ओ वाले वृत्त में ए बी जीवा है, केंद्र ओ वाले वृत्त में ए बी जीवा है। ए बी जीवा है, केंद्र ओ है, देखा है जीवा की लंबाई 10 है, ए और बी पर खींची गई स्पर्श रेखा पी पर प्रतिच्छेद करती है। इस पे स्पर्श रेखा कहां प्रतिच्छेद करती है पी पर, और ओपी ओ ए का दुगुना है। अगर ओ ए का मान 1 होगा तो ओपी का मान कितना हो गया 2। अरे है कि नहीं,
अरे भैया अगर मान ई एक्स तो ये कितना हो गया 2x। अब सुनो ध्यान से, ये क्या डिग्री, अगर मैं इसको थीटा मानता हूं बेटा, अगर मैं इसको थीटा मानता हूं तो साइन थीटा बराबर लंब बटे क्या कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो हाफ कितना किसका मान होता है 30 डिग्री का, माने ये कितना डिग्री हो गया 30, तो ये भी कितना 30। अरे यस और नो आप, अरे ऐसे तो 10 तो यूज करेंगे ही, 10 तो अब यूज होगा। अब 10 है मतलब कितना कितना 5 5। अब सुनो बेटा, ये आपका 60 डिग्री का कोण और ये दोनों आपस में क्या है बराबर, क्योंकि स्पर्श रेखा हमेशा क्या होती है बराबर। जब ये दोनों बराबर है मतलब ये दोनों कोण भी आपस में क्या हो जाएगा बराबर। तो बोलो 60 और 60 होगा कि नहीं। तो कैसा त्रिभुज हो गया समबाहु, और ये मेरा 10 है तो ये भी 10 होगा और ये भी कितना होगा 10। एपी की लंबाई 10 होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर। ये एक अच्छा क्वेश्चन कब है नोट्स में, जब पढ़ाएंगे ना तो लगेगा हो सर बहुत आसान है, सर बहुत आसान है। यहां देखो तो 45 डिग्री है क्या जी, नहीं 90 सॉरी, हाँ 90, क्योंकि सर साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा +1 इक्वल टू क्या है 0, माने साइन थीटा -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है 0। तो साइन थीटा का मान क्या हो गया 1 ना जी, तो थीटा का मान क्या डिग्री 90। अब कॉसेक 90 का मान क्या होता है 1, कॉस 90 का मान कितना 0, तो 2/1 बराबर कितना हो जाएगा 2। अरे क्लियर है आप लोग का। चलिए सबसे लास्ट सवाल आज का, तो वस्तु पर ट्रेडर ए 25% की एकल छूट देता है और बी 20 और समान वस्तु पर ट्रेडर ए 25% और बी इतना का छूट देता है। ए द्वारा दी गई छूट बी द्वारा दी गई छूट से इतना दी गई। सुनना, ए दिया 25% और बी दिया 20 प्लस कितना 5। जब इसका एकल छूट निकालेंगे तो ये बन जाएगा कितना 24, क्योंकि एकल छूट बराबर होता है a प्लस बी माइनस ए बी बाई क्या 100। सुनो एक मिनट, ये जानते हैं कहां से आया, सक्सेसिव से आया, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 से ही आया। ये सब बताऊंगा मैं, बहुत डीप में बताऊंगा, अरिथमेटिक में देखते जाइएगा, बहुत डीप बताऊंगा। अब ये देखिए क्या परसेंट अधिक है 1, तो 1% का मान है 320, तो अंकित मूल्य 100% का मान कितना हो जाएगा 32। कॉन्सेप्ट क्लियर है। इस प्रकार आज का टेस्ट खत्म हुआ, मिलेंगे कल इसी वक्त। आपका दिन शुभ हो।